नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस सावन में अगर आपने ये उपाय कर लिए, अगर आप अपने आप को बदकिस्मत समझते हैं, अगर आपको बहुत ही गरीबी, दरिद्रता, कर्जा, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये सावन के महीने में शिवलिंग पर जाकर जो भी मैं ये चीजें बताने वाला हूं, अगर आप ये करते हैं तो आपकी दरिद्रता, गरीबी और ये जो बदकिस्मत पीछा नहीं छोड़ रही। आप यकीन मानिए, बहुत सारे लोग जो आस छोड़ चुके थे, जिन्होंने ये सोच लिया था कि अब मेरे ऊपर कभी भी ये बुरा समय कभी नहीं टलेगा, उनको मैंने ये उपाय करवाए हैं और उनके एक महीने के इन जतनों ने उनके सालों की साल जो है वो खुशहाल कर दिए हैं। वो कौन से ऐसे अचूक उपाय हैं? देखिए, उपाय तो आप बहुत ही करते हैं, YouTube पर भी आपको भर भर कर जो है इधर उधर के जो है उपाय बताए जाते हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे इफेक्टिव उपाय जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने कर दिए तो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आपकी होगी ही होगी। देखिए, वैसे तो सावन का महीना गुरु पुण्य के बाद स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपने ये सोमवार से करने शुरू करने हैं, क्योंकि मैं पर डे के अकॉर्डिंग आपको ये उपाय बताने वाला हूं। अगर देखिए, आपको बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन, आपको धन की तंगी, आपके घर में बिल्कुल सुख शांति नहीं है, अगर आपका समझ लीजिए काम बनता बनता अटक जाता है, आपके घर परिवार में आपका मान सम्मान नहीं है, आपको समझ लीजिए कि पैदा होते ही कष्टों ने ही घेर लिया है, ना आपकी पढ़ाई पूरी है, ना आपके पास धन है, और आप अपने आप को अगर बदकिस्मत समझते हैं, तो सोमवार वाले दिन शिवजी के जाकर शिवलिंग पर 1 चम्मच आपने खीर का दान चढ़ानी है, खीर चढ़ानी है, और वही खीर जो है बाहर गरीबों में भी बांटनी है और अपने घर पर खुद भी खानी है। आप यकीन मानिए, ये खीर का उपाय, खीर का दान सोमवार वाले दिन अगर आप करेंगे तो पैसे की तंगी सबसे आपकी जिंदगी से पहले दूर होगी। दूसरे नंबर पर आपको सेहत का सुख मिलेगा। दूसरे नंबर पर उपाय, अगर आपके घर में खुशी का कार्य नहीं हो रहा, अगर आपके बनते बनते काम अटक रहे हैं, अगर भाई बहनों के साथ आपके बहुत ज्यादा झगड़े रह रहे हैं, अगर सेहत बहुत खराब रहती है, घर से मेडिसिन नहीं निकल रही, तो मंगलवार वाले दिन गुड़ का आपने शिवलिंग पर, गुड़ के हलवे का आपने शिवलिंग को भोग लगाना है। यही खुद बाहर जाकर आपने गरीबों में बांटना भी है, क्योंकि देखिए, इस दिन जो भी उपाय आपने करना है वो बाहर आपने दान भी करना है और खुद भी उसका प्रसाद के रूप में अपने परिवार में सेवन करवाना है। यकीन मानिए, ये उपाय आपको चिरकाल तक राजयोग प्रदान करते हैं, क्योंकि ये सावन का महीना जो होता है, इस महीने में जो है महादेव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। तो महादेव का तो आपको पता ही है, पापी से पापी भी अगर इनकी शरण में जाता है उनको भी वरदान मिल जाते हैं। तो आप तो फिर अच्छा कर्म कर रहे हैं। यकीन मानिए, भोलेनाथ ही है जो आपको इस जन्म में दरिद्रता से निकाल सकते हैं, जो आपकी इच्छाएं पूरी करवा सकते हैं। और इस महीने में तो आपने बहुत सारे स्त्रियों को, लड़कियों को बहुत व्रत करते भी देखा होगा। ये व्रत जो है, आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत सालों से कर रही है, लेकिन बहुत बड़े बड़े कईयों के कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्टों को दूर करने में ये सहायक सिद्ध होते हैं। बहुत बड़े परिवार में परेशानियों को खत्म करने के लिए। कुछ लोगों को धन ही नहीं मिलता। कई बार क्या होता है कि परिवार में महादेव को पता है कि उन्होंने किस चीज को देना है, कि परिवार पर पता नहीं कितना बड़ा कष्ट होता है, जो ये छोटे छोटे उपायों से वो प्रसन्न होकर दूर कर देते हैं। अगर आप नौकरी, तीसरे नंबर का उपाय है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, उसके लिए आपको बुध ग्रह का उपाय करना बहुत ही जरूरी है। तो बुध ग्रह का सबसे बढ़िया उपाय है, अगर आप 1 चम्मच दूध पानी में मिक्स कर कर अपने घर से ही, और उसमें बिलपत्र डालकर अगर 108 बिलपत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या ओम रुद्राय नमः, ये मंत्र ऐसा है, अगर आपने 108 बार दूध में डिप कर कर अगर भोलेनाथ पर चढ़ा दिया, तो यकीन मानिए, सुबह अगर आप उपाय करेंगे तो शाम तक आपको कोई ना कोई गुड न्यूज मिल जाएगी। आपके रुके अटके काम हो जाएंगे, आपकी प्रमोशन हो जाएगी नौकरी में, आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की। भयंकर बीमारियां, 99 पर काम पहुंचकर अटकना, पैसे अटकना, धन ना आना, सब और दुश्मनी हो जाना, बदनामी हो जाना, ये बुधवार वाले दिन किया गया उपाय आपको इन सारी मुसीबतों से निकाल सकता है। अगर देखिए, कुछ लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि घर में बरकत नहीं है, घर में धन नहीं टिकता, सोना गहना नहीं टिकता,
इज्जत मान प्रतिष्ठा नहीं है, बड़े बुजुर्गों के साथ हमारी बनती नहीं है, बड़ी छोटी उम्र में ही हमारे जो है घर में मृत्यु हो जाती है, 50-55 के ऊपर भी कोई जाता नहीं है, सफेद बाल किसी के नहीं होते, वो पहले ही मर जाता है किसी ना किसी कारण। ये लंबी उम्र, धन में बरकत, परिवार का सुख, ये गुरु महाराज के पास है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, आपके परिवार में बरकत हो, आपकी जिंदगी में बरकत हो, तो आपने गुरु ग्रह का उपाय करना है। गुरु ग्रह का उपाय क्या है? इतना आसान उपाय है। अगर आप दूध में केसर डालकर अगर भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं और पीली वस्तुओं का दान अगर आप मंदिर में ब्राह्मण को करते हैं, जैसे चने की दाल, पीला कपड़ा, अगर आप जाकर ब्राह्मण देवता को दान करते हैं तो गुरु ग्रह आपका बढ़िया हो जाएगा। ये महीने किए गए ये उपाय सुपर इफेक्टिव। कुछ मुहूर्त, कुछ दिन वार ऐसे होते हैं जिनमें हम जो भी उपाय करते हैं, जो भी पुण्य करते हैं, वो अक्षय पुण्य बन जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। वो हमें तब मदद करता है जब हम पर घोर संकट आ जाता है, घोर ग्रहों की बुरी दशाएं आ जाती हैं जिसमें इंसान फंस जाता है। तब प्रभु ये किए गए जतन जो है किसी ना किसी रूप में आकर हमें इन परेशानियों से निकाल लेते हैं। अगर देखिए आप तरस रहे हैं, आपकी बचपन, जवानी, बुढ़ापा सिर्फ परेशानियों में ही बीता है, धन की तंगी रही है, गरीबी रही है, घर में खुशियां नहीं है, अच्छा मकान नहीं मिला, अच्छी गाड़ी नहीं मिली, अच्छे कपड़े डालने को नहीं मिले, अच्छा घूमने को नहीं मिला, बस 2 टाइम का भोजन मिल जाए, ऐसी ही जो है मानसिकता बन गई है। लोगों को खुशियां देखते हैं पर खुद सोच लिया है कि हमको कहां मिलेंगी। तो शुक्र महाराज का उपाय आपने करना है। क्या करना है? दही दूध में डालकर इसका अभिषेक आपने जाकर शिवलिंग पर करना है और दही का दान छोटी छोटी कन्याओं को करना है। इस दिन अगर आप दही का दान, मिश्री का दान, अगर खीर का दान अगर छोटी छोटी कन्याओं को जाकर करते हैं तो शुक्र महाराज आपका बली हो जाएगा और आपको इस जो जन्म की, जो जन्मों जन्मों की गरीबी आपके साथ चिमड़ गई है, उसको ये उतार कर फेंक देगा। अगर देखिए शनिवार वाले दिन कौन सा उपाय किया जाए कि हमें गरीबी परेशानियों से मुक्ति मिली। पहले तो अगर देखिए अकाल मृत्यु का अगर योग, अगर आप पर मार्केश की दशाएं हैं, सब ओर से आपको अंधकार छा गया है, यानी कि आपके ऊपर ऐसा समय है, अगर आप किसी को बताते भी हैं तो वो इंसान आपको सीरियस नहीं लेता। अगर आप अपने भाई बहनों के पास मदद मांगने जाते हैं तो वो कहते हैं कि तेरी किस्मत। अगर आप बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है। आपको कुछ सूझना ही बंद हो गया है, आपके चारों ओर से रास्ते बंद हो गए हैं, व्यापार बंद हो गया, नौकरी खत्म हो गई, कर्ज चढ़ गया है, यानी कि सेहत खराब रह रही है, बच्चे बागी हो गए हैं, परिवार जो है वो अपना बिखरता चला जा रहा है। कि कह लीजिए कि अगर आपके मुंह से ये वचन निकलता है कि मैंने जिंदगी में कभी ऐसे दिन नहीं देखे जैसे मेरे को अब देखने पड़ रहे हैं, तो शनि महाराज के लिए आपने क्या करना है? काले छाते का दान, क्योंकि बरसातों का मौसम है। शनिवार वाले दिन अगर आप मंदिर के ब्राह्मण को जाकर काले छाते का दान करते हैं या आप कंबल का दान करते हैं काले, तो शनि महाराज अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। भोलेनाथ की तो कृपा होगी ही होगी। भोलेनाथ ने जो शनि महाराज को ये जो ग्रहों का राजा बनाया है, न्याय विधाता बनाया है, उनको तो देखिए ये किया गया आपका दान, एक तो भोलेनाथ की पूजा का फल देना पड़ेगा, जो कि उनके शिष्य हैं वो अति प्रसन्न हो जाते हैं भोलेनाथ की पूजा करने वाले पर शनिवार वाले दिन। और ऊपर से अगर आप ये दान करते हैं तो ये भी आपकी बहुत सारी परेशानियों का अंत कर देगा। शनिवार वाले दिन तो उपाय आपने करना ही करना है। ऐसे ही अगर आपको इज्जत मान प्रतिष्ठा नहीं मिल रही, आपको नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही, अगर आप अपने काम में आगे बढ़ नहीं पा रहे, अगर आप तरक्की नहीं कर पा रहे, तो आपने रविवार वाले दिन शहद की शीशी लेनी है, इसको जाकर भोलेनाथ के मंदिर में चढ़ा देना है और रविवार वाले दिन जाकर बाहर गरीबों को भोजन दान करना है, फल दान करने हैं। फलों का दान इस दिन किया गया, संडे वाले दिन, रविवार वाले दिन। यह भी वो उपाय है कि इसमें 9 के 9 ग्रह ही खुश हो जाते हैं। फिर आपने सोमवार से यही उपाय करने शुरू करने हैं। ऐसे ही जो है सावन के महीने में जितने सोमवार, जितने मंगलवार, जितने बुधवार ये उपाय आप करते हैं तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। कुछ खास उपाय जैसे कि छतरी का दान गरीबों को करना, भोजन का दान करना, फलों का दान करना,
सप्त अनाज जो है वो जाकर आप कबूतरों को डालना, ये बहुत बड़े दान है। अगर आप करते हैं इस दिन तो समझ लीजिए ये ग्रहों की अच्छी गुड बुक में आने वाला काम है। इससे ग्रह आपको वरदान देते हैं और आपकी परेशानियों का हल मिलता है आपको। धन्यवाद, नमस्कार।